बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, राना सनाउल्लाह ने रात गए बड़ा सियासी धमाका कर दिया है और मुबारकबाद दे दी है कि हम बच गए हैं। इस सब के अंदर क्या एक बहुत बड़ी यकीन दहानी इस वक्त हुकूमत को करवा दी गई है। जस्टिस काजी फाइज ईसा का अपना 10 रुकनी बेंच क्या कुछ कर सकता है और क्या इस हवाले से कुछ पॉसिबिलिटीज हैं। क्या इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक और अदालत लग सकती है और क्या इस वक्त चीफ जस्टिस अगर हुकूमत के साथ तसादुम की तरफ जाते हैं तो उसमें हुकूमत को ही नुकसान होगा, या इस वक्त इस हुकूमत को गारंटी दे दी गई है कि नुकसान सिर्फ चीफ जस्टिस का होगा और इनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। ये सारी बड़ी इंपॉर्टेंट लेकिन बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट्स हैं जिनके हवाले से राना सनाउल्लाह ने एक इंटरव्यू दिया है और इस इंटरव्यू के अंदर 5-6 ऐसे नुकात हैं। इवन पाकिस्तान की अफवाज के हवाले से नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के अंदर ऑल्दो इस हवाले से तो कोई एलामिये में बात सामने नहीं आई कि सिक्योरिटी दी जा सकती है, सिक्योरिटी नहीं दी जा सकती, इलेक्शन ड्यूटी की जा सकती है, ये इलेक्शन ड्यूटी नहीं की जा सकती। लेकिन पहली मर्तबा कुछ ऐसी बातें भी मंजर आम पर लाई गई हैं जो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि जो वहां पे डिस्कस हुई हैं, और क्या ये बातें एक दलील के तौर पे आगे जाकर इस्तेमाल हो सकती हैं। क्या ये नुकात, क्या ये फैक्ट्स एंड फिगर्स जो दिए गए हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है कि कल को अगर सिक्योरिटी से इनकार होता है तो वो किन बुनियाद पर, किन वजूहात की बुनियाद पर इस तरह का अगर इनकार, जारी बात है कि इदारा तो नहीं कर सकता इनकार या इकरार, ये मुतलका वजारत का काम होता है, लेकिन वजारत जारी बात है किस तरह के मामलात चलते हैं ये हम सबको पता है। तो इस हवाले से कुछ बड़ी अपडेट्स हैं। सबसे पहले नाज़रीन किराम 2-3 चीजें आप समझ लें कि एक तरफ तो तौहीन अदालत हो चुकी है, अदालती अहकामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी हो चुकी है, लेकिन अब चीफ जस्टिस के सामने ना प्रॉब्लम्स क्रिएट कर ली गई हैं। वो किस तरह से कि आज का दिन होना यह है कि समाअत होनी है, इन चैम्बर इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट जमा करानी है, उसके बाद फिर तौहीन अदालत की कार्रवाई इनिशिएट होगी। अब एक जानिब तो ये खबरें आ रही हैं कि सेक्रेटरी खजाना जिन्हें अदालत बुलाएगी, सबसे पहले एक प्रोसीजर होता है ना, तो अदालत ने तो देखना है कि तौहीन की किसने, अदालती अहकामात पर अमल दरामद से रोका किसने। तो सेक्रेटरी खजाना के हवाले से इत्तलात हैं कि वो मुल्क से बाहर है। अब पार्लियामेंट ने क्या किया है, विफाकी काबीना ने ये सारे का सारा मलबा पार्लियामेंट पे डाला। पार्लियामेंट ने जुमेरात तक समाअत मुलतवी कर दी हुई है। अपना जो सेशन है, समाअत तो चले सुप्रीम कोर्ट की होती है, पार्लियामेंट का सेशन जो है वो जुमेरात को अब रिज्यूम होना है, जिसके अंदर अब ये बात होगी कि भाई बजट हमने देना या नहीं देना। अब ये बुलाएगी अदालत जो है वो सेक्रेटरी खजाना को। सेक्रेटरी खजाना जब आए वो कहेंगे भाई मेरा तो काम नहीं है माय लॉर्ड, ये तो आप गवर्नमेंट से पूछें। गवर्नमेंट में बार बार राना सनाउल्लाह साहब भी ना जो लेटेस्ट इंटरव्यू दिया है उसमें एक बात कर रहे थे कि नहीं, वजीर आजम को कोई हुक्म नहीं दिया। यूसुफ रजा गिलानी के टाइम पे डायरेक्टली यूसुफ रजा गिलानी को ऑर्डर दिया गया था, इसलिए यूसुफ रजा गिलानी 5 साल के लिए नायल हो गए और वजारत उज़्मा से हाथ धोया। शहबाज शरीफ को तो कोई ऑर्डर नाम लेके दिया नहीं अदालत ने, गवर्नमेंट को दिया है, विफाकी काबीना है। अच्छा, फिर क्या होगा, विफाकी काबीना या विफाकी काबीना का सरबराह वजीर आजम है, उसे बुलाया जाएगा। वो कहेगा माय लॉर्ड मुझे क्या, मैं तो आपका हुक्म मानने के लिए तैयार बैठा था, मुझे तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने जो कि सुप्रीम है, मुझे तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बाउंड कर दिया, मुझे तो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बांध दिया कि मैंने ये नहीं करना। तो या तो आप फिर पूरी पार्लियामेंट के आगे सरेंडर कर दे, चीफ जस्टिस कहे कि ठीक है भाई आइन और कानून मुअत्तल, पार्लियामेंट जो मर्जी करे, ये बेशक फिर 10 साल हुकूमत करें या 50 साल करें। दूसरा यह है कि आप पूरी पार्लियामेंट या फिर आप फारिग कर दें। अब यहां पर 3-4 चीजें हैं। एक तो राना सनाउल्लाह साहब ने एक इंकशाफ किया है कि हमारे पास ये शुनीद है कि 2 दिन से कुछ कोशिशें हो रही हैं कि एक फुल कोर्ट मीटिंग हो जाए। ये फुल कोर्ट किसी केस की समाअत की बात नहीं कर रहे, ये एक फुल कोर्ट मीटिंग की बात कर रहे हैं कि सारी अदालत बैठे और सारे जज साहिबान बैठे और अपने मसाइल का हल जो है वो तलाश करें। लेकिन इन्होंने बड़ी वाज़ेह बातें की। इन्होंने कहा कि हम चीफ जस्टिस से अच्छे की उम्मीद रखते हैं, लेकिन अगर इस मुल्क के अंदर अगर कोई बहरान पैदा होता है तो इस बहरान के जिम्मेदार चीफ जस्टिस होंगे, यानी चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को उठा के ये कटहरे में डालेंगे। इन्होंने खैर जस्टिस काजी फाइज ईसा की बड़ी तारीफ की कि वो पार्लियामेंट आए, फिर उन्होंने ये भी कहा कि हमने तो चीफ जस्टिस
जस्टिस को भी इन्वाइट किया था, वो नहीं आए। अलबत्ता इस हवाले से मैं पिछले व्लॉग में आपको बता चुका हूं कि ऑनरेबल चीफ जस्टिस जो हैं उन्हें नहीं एतमाद में लिया गया। जस्टिस काजी फाइज ईसा एक्टेड अपॉन हिज ओन, और इदारे की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से तो वो रिप्रेजेंट करते हुए गए नहीं। अब यहां पर एक चीज तो इन्होंने ये कह दिया है कि जी हमें शुनीद मिली है, हमें इस तरह की कोई खबर मिली है। अच्छा, एक और नुक्ता ये रेज किया कि अगर चीफ जस्टिस आपके साथ कोलिजन में जाते हैं या आप चीफ जस्टिस के साथ फड्डा करते हैं, अगर आप चीफ जस्टिस के साथ इस वक्त जो एक कोलिजन की तरफ जा रहे हैं, तसादुम बड़ा वाज़ी हो चुका है कि आपका आपस में तसादुम होना ही होना है, तो हेड ऑन हेड आप जाते हैं, आप अपने सिंह चीफ जस्टिस से लड़ा लेते हैं, तो इसमें सिर्फ चीफ जस्टिस का तो नुकसान नहीं होगा। ये नदीम मलिक साहब ने राना सनाउल्लाह साहब से सवाल पूछा इंटरव्यू के अंदर, और इसके अंदर उन्होंने कहा कि आप भी तो सियासी तौर पर शहीद हो सकते हैं। तो राना सनाउल्लाह साहब बड़े कॉन्फिडेंट साउंड किए, उन्होंने कहा कि नहीं जी ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, सीजे का ही नुकसान होगा, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ही नुकसान होगा, हमारा कोई नुकसान नहीं है, हमें इसके अंदर कुछ वी हैव नथिंग टू लूज, और हमें कोई सियासी तौर पे हमें शहादत का खतरा जो है वो भी नहीं है। तो ये भी एक बहुत अलार्मिंग डेवलपमेंट है, और इसके अंदर जाहिर बात है कि ये एक बड़ी अपडेट के तौर पे मैं इस चीज़ को देख रहा हूं। अब इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से कुछ बातें की। मैं आता हूं जस्टिस काजी फाइज ईसा का बेंच अगर अपना फैसला सुनाता है, हुकूमत किस तरह से जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो हैं उनके साथ खड़ी होगी और हुकूमत किस तरह से मामलात करेगी। लेकिन यहां पर मैं आपको पहले ये बताऊं कि इन्होंने कहा कि बिल्कुल एस्टैब्लिशमेंट के अंदर तशवीश पाई जाती है। जब पूछा गया इनसे सवाल इकॉनमी को लेकर, पाकिस्तान की मईशत की दगरगू हालत जो है उसे लेकर एस्टैब्लिशमेंट पर तशवीश पाई जाती है, और फिर उसकी दलील इन्होंने ये दी नहीं देखें वो एस्टैब्लिशमेंट या फौज होने से पहले, इदारा होने से पहले तो पाकिस्तान के शहरी हैं ना, तो उनमें तशवीश जायज़ है, सबको तशवीश है, और उन्हें हमसे ज़्यादा तशवीश है, ये बात तो ये कह बैठे, और ज़ाहिर बात है वो एक बड़े स्टेक होल्डर के तौर पर भी हैं। अच्छा, जब इनसे पूछा गया कि ऐसी कोई बात नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के मीटिंग के अंदर जो हुई है कि भाई आप एक नया दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने जा रहे हैं, तो उस हवाले से बात हुई कि नहीं हुई, उन्होंने इस बात को गोल किया, लेकिन उन्होंने एक बात कही, उन्होंने कहा कि दुनिया भर की जो मिलिट्रीज होती हैं ना, वहाँ पे 33% जो आपकी मिलिट्री है, मिलिट्री चलती इसी पे है कि 33% जो आपकी मिलिट्री है वो रेस्ट पे होती है, 33% आपकी मिलिट्री ट्रेनिंग में होती है, और 33% आपकी मिलिट्री जो है वो कॉम्बैट में होती है, ऑपरेशंस में होती है। पाकिस्तान की 33% तो बहुत दूर, पाकिस्तान की 70% मिलिट्री जो है, ये राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, वो ऑलरेडी इस वक्त मैदान अमल में है। और जाहिर बात है आप देख लें वॉर एंड टेरर के बाद, जायज़ बात है हमारी मिलिट्री ने जिस तरह सरवाइव किया, लिमिटेड रिसोर्सेज में सरवाइव किया, वो एक हमने एक पूरी जंग लड़ी, पूरी कौम ने लड़ी, अपनी फौज के साथ शाना बशाना होकर लड़ी। आइंदा भी जब दहशतगर्दी का इफरीत आएगा ये कौम अपनी फौज के शाना बशाना खड़ी थी, खड़ी है, खड़ी रहेगी, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन राना सनाउल्लाह ने जो बात की उससे गालिबन ये तासुर ज़रूर मिल रहा था राना सनाउल्लाह साहब की बात से कि जी 70% तो ऑलरेडी डिप्लॉयड है, फिर वो कैसे सिक्योरिटी, और ऑब्वियसली वो उस तरफ को बात जा सकती है, लेकिन डायरेक्टली इन्होंने इस बात का जवाब देने से कतराए हैं राना सनाउल्लाह, उन्होंने अवॉइड किया है इस बात को, लेकिन वो ये बात भी अपनी जुबान पे ला बैठे हैं कि ये सारा मामला जो है ये किस तरह का। अच्छा, अब आप देख लें कि इन्होंने 1997 के अंदर क्या कुछ किया, चीफ जस्टिस उस वक्त के जो थे, फिर जस्टिस सज्जाद जो है उनके साथ जो हुआ, फिर क्वेटा रजिस्ट्री के अंदर जो ब्रीफ केसेस चले, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डिवाइड हुई, उस सब के अंदर जो चीफ जस्टिस हैं उन्हें हटना पड़ गया। उस वक्त हुआ ये था कि जस्टिस सईदुज़्ज़मान जो है उन्होंने अपना एक 10 रुकनी बेंच बिठा लिया और उसने अपना फैसला सुना दिया। तो इनसे सवाल हुआ कि अगर 1997 की रविश पे चल के जिस तरह से इस वक्त एक क्लियर डिवाइड है, जस्टिस काजी फाइज ईसा एक धड़े को लीड कर रहे हैं, जस्टिस उमर अता बंदियाल एक धड़े को लीड कर रहे हैं, तो जिस तरह जस्टिस सईदुज़्ज़मान 10 जज लेके बैठ गए और उसके फैसला जो है वो जाहिर बात है उसके नतीजे में जो कुछ हुआ, तो क्या इस मरतबा अगर ऐसा होता है तो जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर ऐसा कुछ करते हैं तो राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि देखें जी उस टाइम पे भी तो वही फैसला प्रिवेल किया था जो मेजॉरिटी ने किया, इस मरतबा अगर इनके पास मेजॉरिटी होती है, इस मरतबा अगर इनके पास मैक्सिमम लोग होते हैं और इनके पास अगर अक्सरियत होती है, तो फिर अक्सरियत अगर एक तरफ हुई तो वही फैसला प्रिवेल करेगा। यानी इनके कहने का मकसद था कि अगर सुप्रीम कोर्ट के अंदर बगावत हो जाए और जस्टिस काजी फाइज ईसा अपने कोई हमख्याल जजेस लेके बैठ जाएं और अगर वो जजेस मेजॉरिटी में आ जाएं फिर तो जी हम इनके साथ हैं। मतलब इससे एक चीज़ और भी वाज़ेह हो जाती है कि अभी मेजॉरिटी नहीं है। और वैसे भी हमारे पास खबरें यही हैं कि 15 जज हैं, 7 एक तरफ हैं, 8 एक तरफ हैं। काजी फाइज ईसा का पलड़े के अंदर थोड़ा सा एक बस वजन जो है उसकी कमी है और इसी वजह से अभी बहुत सी चीज़ें रुकी हुई हैं और इसीलिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान
ऑनरेबल जस्टिस उमरता बंदयाल जो है उनका होल्ड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे है, वरना अभी तक ऑब्वियसली राना सनाउल्लाह साहब की नीयत से और जो इन्होंने बात भी की है उससे भी बहुत कुछ वाजे हो जाता है और बहुत कुछ क्लियर भी हो जाता है कि इनकी इंटेंशन क्या है। और ऑब्वियसली आपके सामने है कि इनकी इंटेंशंस किस तरह की हैं, इनकी कोई अच्छी इंटेंशन नहीं होती और ये मुल्क जो है उसके साथ जिस तरह के मामलात करना चाहते हैं। अब राना सनाउल्लाह जो है उन्होंने मुबारकबाद भी दी है और ये जो मुबारकबाद है ये एक 15 सेकंड का क्लिप है। ये 15 सेकंड का क्लिप एज इट इज़ मैं आपको सुनवा देता हूं जिससे आपको बहुत कुछ वाज़ेह हो जाएगा कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो क्या करना चाह रहे हैं और उनके जहन में राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उनके वो चल क्या रहा है। और ये 15 सेकंड का आप ज़रा ये क्लिप सुने। तो पार्टी लीडर तो वही बच जाएंगे आप लोग या आपका जाने का टाइम आ अल्लाह गया? के फजल से हम बच गए हैं। बच गए हैं, बच गए। तो इतनी आपको खुश उम्मीदी कैसे है? मुझे अभी नहीं है। बरन कुछ अंदर की बातें जो है बताने वाली नहीं है लेकिन अल्लाह के फजल से ये बहरान जो है ना ये टल गया है। खुश रहिए राना लेती है। पार्टी लीडर तो वही बच जाएंगे आप लोग या आपका जाने का टाइम आ अल्लाह गया? के फजल से हम बच गए हैं। बच गए हैं, बच गए। तो इतनी आपको खुश उम्मीदी कैसे है? मुझे अभी नहीं है। बरन कुछ अंदर की बातें जो है बताने वाली नहीं लेकिन अल्लाह के फजल से ये बहरान जो है ना ये टल गया है। खुश रहिए राना। जी नाज़रीन इकराम, आपने राना सनाउल्लाह साहब की ये गुफ्तगू जो है ये सुनी और ये कह रहे हैं कि जी बिल्कुल, और इनकी बॉडी लैंग्वेज ये बड़ा हंसते हुए कह रहे हैं कि जी बिल्कुल बहरान जो है वो टल गया हुआ है और बिल्कुल ये बहरान जो है हमने इसे ख़त्म हो गया और बड़ी बातें हैं। और वो कह रहे हैं इतना कॉन्फिडेंस कह रहे हैं कुछ बातें नहीं बताने वाली होती। इससे ग़ालिबन यही परसेप्शन है कि कोई गारंटी जो है वो इस वक्त PDM को दे दी गई है, राना सनाउल्लाह साहब को दे दी गई है, इनकी हुकूमत को दे दी गई है और ये फुल इसीलिए हेड ऑन हेड ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के साथ भी कोलिजन में जा रहे हैं। और जाहिर बात है कि इस सब के अंदर इन्होंने जो बात की कि चीफ जस्टिस अपना नुकसान करेंगे, अगर उस चीज़ को आप इक्वेशन में डालें, फिर जस्टिस काजी फाइज ईसा और वो जो 1997 के अंदर एक 10 रुकनी बेंच बैठ गया उस चीज़ को अगर आप इक्वेशन में डालें, फिर बाकी चीज़ों को, तो आपको बड़ा वाज़ेह हो जाएगा कि इनका इशारा किस तरफ है। यानी ये मुज़ाकरात की तरह से नहीं कह रहे कि बहरान टल गया है। ये एक चीज़ जो मैंने ओवरऑल इनकी सारी बातों के बाद जो इन्होंने एंड पे लुबे-लुबाब इंटरव्यू का निकाला और मैंने सुनवाया भी, इससे चीज़ें बड़ी अलार्मिंग किस्म की डेवलपमेंट्स की तरफ इशारा कर रही हैं। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान। पाक साहब।